9th क्लास की फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की किताब का यूनिट नंबर 4 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एक खास ऑर्डर के बाद रिपीट होती हैं, तो इस चीज को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हम इस चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.1 का सवाल है, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ एलिमेंट्स बताए हुए हैं और इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बताया हुआ है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हमें इनका पीरियड और ग्रुप पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सिलिकॉन को देख लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 है और इसका एटॉमिक नंबर है 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन के लिए हमें ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इनको शेल्स और सब शेल्स के अंदर तरतीब से लिखना पड़ेगा। तो जो शेल्स की तरतीब है आफ्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको इधर सिखाई थी एक ट्रिक की मदद से। आपको क्या करना है, ये चीजें याद रखनी है। एस, एस पी, एस पी, एस टी पी, एस टी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी। फिर इन सारे जो ऑर्बिटल्स हैं एस एफ डी पी को इनको अलग अलग करके लिख दिया है इसी तरतीब से। फिर एस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी नंबरिंग 1 से शुरू की है, 1s, 2s, 3s, 4s और इसी तरह सारे एस की नंबरिंग कंटिन्यू की है। पी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनका नंबरिंग जो है मैंने 2 से शुरू किया है, 2p, 3p और इसी तरह 4p, 5p। जो डी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी नंबरिंग 3 से शुरू की है और एफ वाले ऑर्बिटल्स की नंबरिंग 4 से शुरू की है। तो हमारे पास ये एक सब शेल्स की तरतीब आ जाएगी इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन हमारे पास कुछ इस तरह से निकल कर आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p2। ये पहला शेल है जिसको हम के शेल कहेंगे। ये 2 वाले दूसरे शेल है जिसको एल शेल कहेंगे और ये 3s, 3p तीसरे शेल के सब शेल्स हैं और तीसरा शेल होता है m। अब आखिरी वाला जो शेल है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आखिरी शेल के अंदर हैं। एज n इज इक्वल टू 3 सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। आखिरी शेल कौन सा है, 3 वाला शेल है। तो चूंकि n इसका 3 है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। पीरियड को तो पता चल गया कि ये थर्ड पीरियड के अंदर पाया जाता है। अभी हमें ग्रुप का पता लगाना है, तो ग्रुप का पता लगाने के लिए हमें इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल जो है वो 2s के अंदर है, 2p के अंदर है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ग्रुप ऑफ सिलिकॉन मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के अंदर 10 को जमा कर देना है। आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर 10 नंबर को जमा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। इसी तरह सिलिकॉन का ग्रुप नंबर निकल कर आएगा 14। फिर अगला आ गया है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये रहा पहला शेल, ये रहा दूसरा शेल और ये रहा तीसरा शेल। आखिरी शेल चूंकि थर्ड है तो हम कह सकते हैं कि सल्फर इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल जो हैं वो कितने हैं, 2 + 4 6 हैं। तो ग्रुप नंबर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के अंदर 10 को जमा कर देंगे। 6 + 10 बराबर हो जाएगा 16 के। सो द सल्फर बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 16। फिर इसके बाद आ गया है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर बनता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p5। आखिरी शेल इसका शेल नंबर 2 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल जो है वो 2 + 5 7 है। तो ग्रुप नंबर मालूम करने के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के अंदर हमें 10 को ऐड करना होगा। 7 + 10 हो जाएगा 70। So the F belongs to the 17th group of the periodic table. फिर इसके बाद आ गया है आर्गोन। आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. Valence shell is 3p, so argon belongs to the p block or third period. Argon is present in the third period.
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इसके हैं 2 + 6 8 है। तो ग्रुप नंबर आर्गोन का मालूम करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 10 को जमा कर देंगे। तो 8 + 10 बराबर हो जाएगा 18 के। सो आर्गोन बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 18। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। प्लेस देम इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये कुछ एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है। इनको इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर रखना होगा। तो यहाँ पर जो पहला पीरियड है ये है पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1s1 से शुरू होता है और 1s2 पर जाकर ख़त्म होता है। यानी पहले पीरियड के अंदर पहला शेल जो है उसकी फिलिंग होती है। दूसरा पीरियड दूसरे शेल की फिलिंग से शुरू होता है, तो दूसरे शेल में आ जाता है 2s और 2p। यानी पहले एलिमेंट में 2s1 होगा और फिर 2s2, 2s1, 2p1। इसी तरह सेकंड पीरियड में जो सेकंड ऑर्बिटल है उसकी फिलिंग होगी। तीसरा जो पीरियड है इसके अंदर 3s1, 3s, 3p की फिलिंग होगी और इसी तरह 3d। तीसरे पीरियड में तीसरे शेल की फिलिंग होती जाएगी। तो इस तरह से ये जो मुख्तलिफ एटम्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हम इन एटम्स को यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहले पीरियड के अंदर पहले शेल की फिलिंग हुई है, यहाँ पर 1s1 था तो यहाँ पर 1s2 हो गया। दूसरे पीरियड में 2s1 से शुरू हुआ है और 2p6 तक जाकर ख़त्म होगा। तीसरा पीरियड जो है वो 3s1 से शुरू होता है। ये 3p नहीं है, 3s है। 3s1 से जाकर शुरू होता है और 3p6 तक जाकर ख़त्म होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बुनियाद पर हम इन एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है ऑब्टेन द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और इसका एटॉमिक मास है 27। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। पहले शेल के अंदर इसका 1s2 ऑर्बिटल आएगा जो कि k शेल है। L शेल के अंदर 2s और 2p के ऑर्बिटल्स आएंगे और M शेल के अंदर 3s2 और 3p1 के ऑर्बिटल्स आएंगे। वैलेंस शेल इज M, hence the valence shell configuration is 3s2, 3p1. As n is equals to 3, aluminium is present in the third period. चूंकि आखिरी शेल जो है वो तीसरा है तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम तीसरी पीरियड में पाया जाता है। Since the total number of electrons in the valence subshells are 2 + 1, 3, so it must be present in the group 3a. आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ग्रुप नंबर 3a में प्रेजेंट है। सल्फर एटॉमिक मास 32, एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। आखिरी शेल इसका तीसरा है, सो इट विल बी प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। और इसके आखिरी शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द 6a ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रुप नंबर 6a। n is equals to 3, so sulfur is present in the third period. फिर इसके बाद आ गया है जी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4। चूज द एलिमेंट्स हुज एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव द स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। आपने पता लगाना है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। फ्लोरीन हेलोजन वाला जो ग्रुप है उसके अंदर ऊपर फ्लोरीन है और नीचे क्लोरीन है। ये वाला लिथियम ऊपर ग्रुप में पाया जाता है, उसके बाद है सोडियम। और यहाँ पर बोरोन ऊपर होता है और उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। तो जूं जूं हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर हमने पता लगाना है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट कम है। which one have less shielding effect। तो फ्लोरीन होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70। इसके लिए बोहर एटॉमिक मॉडल हम बना लेते हैं। तो 9 प्रोटॉन्स, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के अंदर
आ जाएंगे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 17 हो जाएंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो तीसरा शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तीसरे शेल के अंदर। अब अगर इधर आप गौर करें तो फ्लोरीन के एटम में जो आखिरी वाला शेल है इसका न्यूक्लियस से फासला कम है। एक तो फासला कम है और दूसरी बात है कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में एक शेल पाया जाता है और उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। क्लोरीन के अंदर अगर आप देखें तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान फासला ज़्यादा है और 2 शेल्स इसके दरमियान में पाए जाते हैं और इन 2 शेल्स में कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन हैं 10। तो यहाँ पर आखिरी शेल को जो है 2 शेल्स शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का मतलब होता है कवर करना। 2 शेल जो है न्यूक्लियस के ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी शेल के ऊपर या आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम है। जबकि इधर अगर आप देखें तो न्यूक्लियस को एक ही शेल ने कवर किया हुआ है, ये शील्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आखिरी शेल और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन हैज़ लेस शील्डिंग इफेक्ट एंड क्लोरीन हैज़ मोर शील्डिंग इफेक्ट। इसका है लेस शील्डिंग इफेक्ट और क्लोरीन के केस में होगा मोर शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह यही सीन जो है बाकी के एलिमेंट्स के अंदर भी पाया जाता है। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और सोडियम का 11 होता है, तो सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और लिथियम का कम होगा। फिर इसी तरह बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 3 और एल्यूमिनियम का होता है 13। तो इसमें भी बोरोन का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और एल्यूमिनियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन है, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल चूज द एलिमेंट whose atom you expect to have smaller atomic radius in each of the following pair। ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान में आपने बताना है कि किसका एटॉमिक रेडियस कम है। फिर इसी तरह ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आपने बताना है। तो ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन सब की जो रिलेटिव पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहले वो हमें पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे पीरियड में पाए जाते हैं और सल्फर ऑक्सीजन के नीचे पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन और फ्लोरीन पीरियड में पाए जाते हैं। तो ये बात तो आपको पता होगी कि पीरियड में जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता है और ग्रुप में टॉप टू द बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का कम होगा। फिर इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कम होगा और सल्फर का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। ग्रुप नंबर 16 या ग्रुप 6A जो है उसके अंदर ऑक्सीजन सल्फर पाया जाता है और फिर ग्रुप नंबर 17 या फिर ग्रुप 7A भी इसको कहा जाता है, इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन और बाकी के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो ये होता है 88 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। सल्फर को हम इधर लिख लेते हैं। सल्फर जो कि ऑक्सीजन के नीचे पाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो सेंटर में न्यूक्लियस जिसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह फ्लोरीन सेंटर में 9 प्रोटॉन, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल के अंदर इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा फोर्स से आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज कम हो जाएगा। तो फ्लोरीन का साइज जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में कम होगा। वजह क्या है? इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज। सल्फर का अगर हम देखें तो सेंटर में 16 प्रोटॉन होंगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन,
और तीसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। एटम का साइज बढ़ गया है चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आए हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। ऑक्सीजन और सल्फर का आपने आंसर इस तरह से लिखना है कि एज ऑक्सीजन हैज 2 शेल, ऑक्सीजन लाइज इन द सेकंड पीरियड एंड सल्फर हैज 3 शेल्स, इट लाइज इन द थर्ड पीरियड, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द सल्फर। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का हम देख लेते हैं। एज द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग द पीरियड, देयरफॉर फ्लोरीन हैज स्मॉलर रेडियस देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन।